मेरे अब्बू आ रहे हैं। सर क्यों मजाक वाली बात कर रहे हैं? वो तो चंगी भली अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। वो क्या बताया था आपने? हाँ, बैंक की मुलाजमत कर रहे हैं। और बैंक में नौकरी करने वाला तो घर नहीं जा सकता, वो पाकिस्तान क्या आएगा सर? उनका बैंक दिवालिया हो गया है और वो अचानक आ रहे हैं। इधर मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें एयरपोर्ट जाना होगा। उन्हें भी रोकना है जी? पागल, उन्हें लेना है। तो सर अभी तो आप कह रहे थे कि अब्बू को लेने जाना है, अभी कह रहे हैं आप पागल को लेने जाना है। अच्छा आप समझ आइए, जो आदमी अमेरिका छोड़ कर आ रहा है पागल ही हुआ था जी। जल्दी करो, फ्लाइट में 1 घंटा रह गया उनकी। साहब जी आपने अपनी बेगम साहबा की अम्मी के जवाब में अपने अब्बू को जल्दी नहीं मंगवा लिया? शट अप! तुम जस्ट एक न्यूज़कास्टर, आई एम अ सुपर मॉडल। सुपर व्हाट सुपर मॉडल? तुम लोगों के पास इतना नॉलेज होता है जितना हम लोगों के पास होता है, इतनी रिस्पेक्ट होती है, नॉलेज होता है, तुम तो बिल्कुल डम्ब होती हो, कुछ पता होता नहीं है। तुम्हें क्या पता हमारी एडवर्टाइजमेंट चैनल। तुम दोनों औरतें सारी जिंदगी भी बोलती रहो तो चुप ना हो। ये शरीफों का घर है, किसी चैनल का टॉक शो नहीं हो रहा यहाँ। इसे समझाओ ना, इसे समझाओ। मैं ये नामुमकिन काम नहीं कर सकता। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अमजद साहब के वालिद गिरामी और सीमी बीबी की अम्मी नामी दोनों आ रहे हैं यहाँ। ब्रेकिंग न्यूज! ब्रेकिंग न्यूज? तुम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों बड़े खरांट हैं। अगर वो ऊपर आ गए ना तो भांडा फूट जाएगा। बस इतना याद रखो, तुम्हारा और मेरा बस इतना ही साथ था। अगर तुम्हारी जिंदगी रही, वैसे उम्मीद तो नहीं है, तो दोबारा मुलाकात जरूर होगी। खुदा हाफिज। ज्यादा ना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। देखो, जिस तरह तुम दोनों की सेहत है ना, तुम किसी दरख्त पर भी बसेरा कर सकती हो। हमारे पास कोई और ठिकाना नहीं है। और इतनी जल्दी हम किसी दरख्त का, ओहो, किसी घर का अरेंज कैसे कर सकते हैं? हम एक काम कर सकते हैं, हम उनके सामने नहीं जाएंगे। जब वो ऊपर आएंगे ना, हम स्टोर में छुप जाएंगे। तुम उनसे कहते ना कि इसका लॉक खराब है। इसका लॉक खराब है? स्टोर का लॉक। ये हो सकता है। गुड। लेकिन मैं तुम दोनों से ऊंची आवाज में लड़ने की फैसिलिटी वापस लेता हूं। कभी तुम दोनों ने गूंगों को लड़ते देखा? बस ये समझो कि टेलीविजन का रिमोट गुम हो गया, वो चाइना का था, बस। अज्जू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये मुझे क्या पता जी, ये तो मैं वहां के देख सकता हूँ। आप डेक सुन रही हैं, टेप सुन रही हैं या कुछ और? अमजद के फादर भी आ रहे हैं क्या? जी बेगम साहबा, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। स्टूपिड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम पहले से जानते थे ना, अब तुम अमजद की बातें भी मुझसे छुपाने लगे हो। अल्लाह पाक की कसम जी, आप भी उतनी पैसे दे रही हैं जितने अमजद साहब मुझे। सॉरी अज्जू, किसी तरह भी उन्हें यहाँ आने से रोको। कितने अजीब लोग हैं, एक मां रुकवाना चाह रहा है और दूसरा बाप रुकवाना चाह रही है। जी मैं ये कोशिश करता हूँ जी, आपका काम कर दूंगा। कुछ दिन आप पहले बता देती तो आपका काम हो जाता। आपने भी आज ही बताया है और अमजद साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि इन्हें रोको। क्या कहा? अमजद ने मेरी मम्मी के बारे में कुछ कहा? नहीं बेगम साहबा, उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही वो दरवाजे पे आए उन्हें रोको, उनके गले में हार डालो, दरवाजे में तेल डालो और फिर अंदर लेकर आओ। वेरी बैड अज्जू, क्या क्या झूठ बोल रहे हो तुम? हम सभी बोल रहे हैं जी, जैसे आप FM पर सच बोल रही हैं, मेरी तरह। कि अगर सिद्दीकी साहब आएंगे तो मैं सिग्नेचर कर दूंगा। आप फिक्र इधर आओ। नहीं आपको नहीं करना, आपको कॉल बैक करना। जी सर। तुम किस्मत की दवाओं है, और तुम दवा क्या, तुम तो एक चलता फिरता खुद एक मर्ज हो। सर मैंने किया क्या है? किया होता कुछ तो ये सलवातें न सुनानी पड़ती। एक मामूली सी सांस तुमसे इधर उधर नहीं हो सकी, यानी कि इधर और थोड़ी उधर। सर आपकी सांस कोई गुलदान शुलदान नहीं है जिसे उठा के मैं इधर से उधर रख देता या स्टोर में छुपा देता। तुम्हें पता है कि मैं कितना मशरूफ आदमी हूँ। सर इसी चीज का तो हम फायदा उठा रहे हैं। वो एक बदमिजाज औरत है और तुम्हें दिन में तारे दिखा देगी। तारे? क्या वो जादूगर नहीं है? जादूगरनी तो बहुत छोटी चीज होती है, वो तो बड़ा आगे का काम है। आप भुगतो। क्या मतलब सर? मैं तो शिफ्ट हो रहा हूँ किसी के साथ। किसके साथ?
ओहो अकेले शिफ्ट हो रहा हूँ भाई मैं अपने दोस्त के घर। सर मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं सुनता सर मेरी और जाओ सर मैं आगे से। जी अज्जू तू तो ऐसे फजूल की टेंशन ले रहा था, ये तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो रहे हैं। अज्जू के बच्चे। अज्जू के बच्चे? दुआ करें जी, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, बच्चे का सोफे में से होंगे। तुम बकबक करने के अलावा कुछ आता है? जी हाँ, और बकबक। तुमसे इतना सा काम नहीं हो सका कि तुम अमजद के अब्बू को एयरपोर्ट से लेके इधर उधर कर देते। बीबी जी अगर मुझे गायब करने का काम आ रहा होता ना तो मैं नौकरी भी कहीं इधर उधर कर रहा होता। उन्हें कह देते कि हम दोनों मुल्क से बाहर हैं। अगर वो अमजद साहब से पूछ लेते तब क्या होता? तो कुछ और सोच लेते। पैसे किस चीज के ले रहे हो मुझसे? अब खुद भुगतो। मैं जा रही हूँ अपने दोस्त के घर शिफ्ट होने। अम्मी को साथ लेकर? शट अप। इसका मतलब है चाय मांग रही है, अभी लेकर आया। मुझे क्यों फोन करके तंग कर रहे हो? खुद नहीं करो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता। मैं भी तुम्हें ऐसा नहीं समझती। चलो एक बात पे इत्तेफाक तो हुआ हमारा। तुम इतने मीस से निकलोगे मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। डोंट कॉल मी मीस ना, ओके? लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी अपने मियाँ को किन किन नामों से पुकारती? ऐसी होती हैं औरतें, ऐसी जो अपने मियाँ के अलावा सबसे हंस हंस के बातें करती। ओके, और तुम मियाँ अज्जू से क्या बोला कि मेरी मामा को इधर उधर कर दो? हाँ, तुम्हारे भी अजाइम मेरे अब्बू के लिए कुछ ऐसे ही थे। मैंने शादी से पहले बोला था कि मैं ये ससुर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकती। और मैं भी सास वगैरह के झंझट में पड़ना नहीं चाहता। मेरा एक एक लम्हा कीमती। तुम्हारा एक लम्हा कीमती है, मेरा हर लम्हा कीमती है। शर्म करो अपने ससुर के लिए ऐसे ख्यालात रखती हो। फाइन, 2-4 दिन यहाँ रहे फिर यहाँ से चलते बने, क्योंकि मैं अपनी आजादी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, जितने दिन तुम्हारी अम्मी यहाँ रहेंगी उतने ही दिन मेरे अब्बू भी यहाँ रहेंगे। हेलो, मेरी मामा यहाँ मुस्तकिल आ रही हैं। हाँ, तो मेरे अब्बू भी मुस्तकिल आ रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं भी ये सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा। गुड फॉर यू, इसी बहाने तुम कुछ सोच भी लोगे। लेकिन मेरा तुमने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। तुम्हें पता मैं 1 मिनट में कितने ऐड चला लेती हूँ? अरे 1 मिनट में मैं करोड़ों की डील कर लेता हूँ। और मैं ये तुम्हारी अम्मी की बातें सुनकर अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। उन्हें बता देना। तो तुम भी अपने फादर को बता देना कि मुझे भी उनके सफरनामे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? इधर आओ, मेरा तो हूँ सुन लो।